डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा मेडिकल फील्ड की तरफ आते हैं। मैं खुद बेसिकली हार्ट पेशेंट बंदा हूँ, मैं VSD हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आपसे मैक्सिमम इस्तेफादा हासिल करें, मेरे जैसे जो जितने लाखों पाकिस्तानी हैं उनकी। दिल की सेहत के लिए क्या रूटीन इंसान की होनी चाहिए? इसमें आप डाइट भी बताएंगे। हाँ। हमारे यहाँ आप देखें रात को कढ़ाइयाँ बन रही होती हैं और आप बाहर निकल जाएं, आज मछली आप तलते हुए जाके देखिएगा क्या हो रहा होता है। फिर आप समोसे पकौड़े तलते हुए देखें, उसमें हमारे अफान भाई हैं, डॉक्टर अफान, वो बड़ी बात करते हैं। अच्छा काम किया है। अब मुझे आपने पूरा एक रोड मैप देना है, कौन सी डाइट कि जिससे मुझे कमजोरी भी ना हो, वजन भी मेंटेन रहे, हार्ट भी हेल्दी रहे और बाकी सारी चीजें मेंटेन रहे, और उसके साथ एक्सरसाइज कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly, yes. तो वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हर बंदे को डेली करनी चाहिए, या उसके अंदर कोई ऐसा मार्जिन है कि यार हफ्ते में एक आध दिन कर ले, मेरे जैसा बंदा मसरूफ बहुत होता है? तनवीर भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अक्सर बंदे का होता है, मुझे लगता है जब आप 35 से ऊपर जाते हैं ना एज में, तो आपको दिल का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो मेजर पंप है वो आपका हार्ट है। अगर ये पंप ही ठीक नहीं होगा तो फिर बॉडी में सारी चीजें ही फारिग है। इसका ज्यादातर रोल आप एक तो डेली एक्सरसाइज, आप 30 मिनट ऐसे समझे आपने करना है। वो एक कॉल है, कहता है आप अगर 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। अच्छा। दूसरे स्टेप पे आता है कि आप अपने अंदर फ्यूल कौन सा डाल रहे हैं। आप एक नई गाड़ी लेते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा पंप कहाँ मिलेगा, मुझे अच्छा पेट्रोल डलवाना है। चाहे वो गाड़ी रिप्लेस भी हो जाती है, पार्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आप उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। लेकिन जब हमारी बॉडी की बात आती है तब हम कहते हैं नहीं, हमें चटखारा चाहिए, हमें टेस्ट चाहिए, हमें स्पाइसी चीजें चाहिए, समोसा चाहिए। तो वो हम हर तरह का फ्यूल डालते रहते हैं, तो हमें पता नहीं होता वो प्रोसेस चल रहा होता है। कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कभी लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड हो गई, फिर घर आए तो BP बढ़ गया, फिर आपने एक स्टोर से कहीं से मशवरा करके गोली खा ली। वो लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीजें डैमेज हो रही होती हैं, खराब हो रही होती है। Exactly. अच्छा, क्या यूं जाते हैं यार चंगा पल्ला सुते ऐसी राती, हाँ, उठे या नहीं फिर। उठे या नहीं फिर। हाँ, तो उसमें यही है, आपके जो आर्टरीज के अंदर है वो फैट डिपॉजिट हो रहा होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है। बेसिकली वो पंप पे ऐसे समझे प्रेशर आ रहा होता है। आप की मोटर चल रही है, आगे पाइप ही बंद हुए हुए हैं, तो मोटर कितना देर जोर लगाएगी, तो एक टाइम वो बंद हो जाएगी। तो मोटर को ठीक रखने के लिए आगे जो पाइप्स हैं, यानी आपकी आर्टरीज, नालियां जितनी भी हैं बॉडी की, उनका क्लियर रहना बहुत जरूरी है। उनका क्लियर ऐसे ही रहेंगे कि आपकी डाइट बहुत अच्छी हो। डाइट में सबसे बेस्ट जो है जितनी भी मौसमी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सुनाया जाता है कि महंगी डाइट अच्छी होती है, क्या ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सादा। जितना आप सादगी की तरफ जाएंगे, अगर हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। मुझे लगता है किसी की अगर सेहत खराब है ना, तो उस पे आसमान ही टूटता है। सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, वरना आप दुनिया की कितनी भी अचीवमेंट्स हासिल कर लें, वो उनका कोई फायदा नहीं है। तो इसके साथ साथ सुकून कल्ब भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, डाइट का आप बता रहे थे। हाँ। मैं नाश्ते में मैं क्या खाऊं? डाइट में यह है कि आप कोलेस्ट्रॉल और फैटी चीजों की तरफ कम से कम जाएं। कौन सी चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल पैदा करती हैं? सबसे ज्यादा फैट्स बढ़ाती हैं। फैट में रेड मीट है, आपका राइस है, रेड फास्ट मीट फूड में मैं बहुत यूं कह ज्यादा। लेता हूं कि बड़ा गोश्त कहते हैं प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स। प्रोटीन का सोर्स है। देखिए, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है ना, उस हिसाब से हमें नहीं खाना चाहिए। हम खा के बड़े बुजुर्ग तो बहुत खाते थे, पहले खाते थे, पहले इस वजह से खाते थे क्योंकि हार्ड वर्क करते थे। अब हम खा के फौरन ही स्क्रोलिंग पे लग जाते हैं, रात को सो जाते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, ऊपर से हमने रेड मीट ठूसा हुआ है। इससे चीजें फिर खराब होती हैं। जितनी आपकी एक्सरसाइज है, कैलोरीज भी फिर उतनी ही लें। रेड मीट है, राइस है, फास्ट फूड है, फ्राइज है, ये सारी चीजें फैट को बढ़ाती हैं।